हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा करंट टॉपिक है डॉक्टरों को भी मिलेगी यूनिक आईडी, यानी सभी एमबीबीएस डॉक्टरों को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे हम और आप अपना आधार एज ए यूनिक आईडी यूज करते हैं, यानी हम सभी को एक आईडी मिली हुई है जिसके तहत हम अपनी डिटेल को जान सकते हैं या हमारे बारे में कोई जान सकता है। उसी तरह से डॉक्टरों को भी अब एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी जिसके माध्यम से आप उनके बारे में, उन्होंने कहां से पढ़ाई करी है, किस फील्ड में पढ़ाई की है, उनका अनुभव कितना है, ये सभी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं मात्र एक क्लिक में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है कि डॉक्टरों को जो यूनिक आईडी मिलने वाली है। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए एक नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी डॉक्टरों को हाल ही में लॉन्च किए गए एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाएगा। इससे डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। जो डॉक्टर पहले से इंडियन मेडिकल रजिस्टर यानी आईएमआर पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी एनएमआर पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। सभी मेडिकल कॉलेज संस्थान और स्टेट मेडिकल काउंसिल इस पोर्टल से जुड़े हुए होंगे, यानी एक बहुत व्यापक तौर पर इसको जारी किया जाएगा। एनएमसी और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर यह पोर्टल तैयार किया है, जो भारत में सभी एलोपैथिक यानी कि एमबीबीएस डॉक्टरों का एक डेटाबेस होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक ऐसा व्यापक डेटा नहीं था, यानी उसकी कमी थी, जो देश के कुल डॉक्टरों की संख्या, देश छोड़ने वाले डॉक्टर, प्रैक्टिस करने का लाइसेंस खोने वाले डॉक्टर या जान गंवाने वाले डॉक्टरों की संख्या और विवरण जैसे पहलुओं की विस्तार से रिपोर्ट दे सके। यानी इन सब का कोई आंकड़ा नहीं था कि कौन डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, नए कितने जुड़े हैं, इन सब का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। एनएमआर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री का हिस्सा बनाया गया है, जिससे मेडिकल प्रोफेशनल्स की पूरी डिटेल होगी और उनके बारे में पूरा जाना जा सकेगा। अब ये एनएमसी के सचिव जो हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी जान लीजिए कि जो इसके सचिव हैं डॉक्टर बी श्रीनिवास, उन्होंने कहा है कि एनएमआर अब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण के लिए तैयार है। एनएमसी ने हाल ही में एक सार्वजनिक सूचना भी इसमें जारी की थी और बताया था कि आपको इसमें रजिस्टर्ड करना जरूरी है। देखिए, एनएमआर में रजिस्ट्रेशन के लिए सभी एमबीबीएस डॉक्टरों को अपना सर्टिफिकेट, एनएमसी का रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड देना होगा। एनएमसी ने हाल ही में ये जानकारी दी थी कि भारतीय चिकित्सा रजिस्टर पर पंजीकृत सभी एमबीबीएस डॉक्टर्स को एनएमआर पर फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस डेटा से आम लोगों को भी फायदा होने जा रहा है। इस पोर्टल पर मौजूद डेटा में से कुछ डेटा आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा। अन्य डेटा केवल एसएमसी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा संस्थानों, इन सब से जुड़ा हुआ होगा। ये जितना भी डेटा लिया जाएगा वो उन सभी संस्थानों को भेजा जाएगा जहां से डॉक्टरों ने डिग्रियां हासिल की है। वहां से वेरिफिकेशन होने पर ही उन्हें यूनिक आईडी दी जाएगी। इसका जो सबसे ज्यादा लाभ होगा वो क्या होने वाला है, ये हम आपको बताते हैं कि पारदर्शिता का एक नया युग आ जाएगा। देखिए, लगभग 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा इसका यानी एनएमआर पोर्टल का उद्घाटन किया गया था और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि अब हम इस तरफ बढ़ें कि लोगों को विश्वसनीय लाभ मिल सके। एनएमआर पोर्टल और पंजीकरण के लाभ क्या होने वाले हैं ये भी जान लीजिए। चूंकि पोर्टल पंजीकरण आधार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें प्रामाणिकता इसकी बढ़ती है और जो छल है या कह सकते हैं कि धोखा होगा, उससे बचा जा सकता है। एनएमआर का उपयोग अनुकूल इंटरफेस डॉक्टरों के लिए डिजिटल रूप से पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है और लोगों को उसके बारे में जानने को भी काफी सरल बनाता है। अधिकारियों के लिए आवेदन आसानी से किया जा सकता है, कुशलतापूर्वक इसका सत्यापन भी किया जा सकता है और इसमें गतिशीलता भी बनी रहेगी। आगे इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसका स्वास्थ्य क्षेत्र पर
लाभ या फिर प्रभाव पड़ेगा। इससे देखिए सबसे बड़ा ये है प्रभाव कि धोखाधड़ी बचेगी। बहुत से आपने डॉक्टरों को देखा होगा कि एमबीबीएस, एमडी, सर्जन लिखकर झोला छाप डॉक्टर बन जाते हैं और इलाज करते रहते हैं। उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी, जनता का विश्वास बढ़ेगा। डॉक्टरों के बारे में जब उनको पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उन पर उनका विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि इसके लिए केंद्रीय मंच तैयार हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सारा डेटाबेस एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आप कहीं पर भी हैं, अगर मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आप साउथ में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कहीं पर गए हैं और वहां के डॉक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के बारे में क्लिक करेंगे आईडी से, तो आपको डॉक्टर की डिटेल पता चल जाएगी, उनका अनुभव पता चल जाएगा, रेटिंग पता चल जाएगी, ये सब सुविधाएं हो जाएंगी। डिजिटलीकरण का सशक्तिकरण और बढ़ जाएगा, यानी कि आप सभी कुछ एक क्लिक के माध्यम से जान जाएंगे। एनएमआर पोर्टल का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता भी एक अभी संदिग्ध मानी जा रही है, इसलिए क्योंकि 13 लाख डॉक्टरों को एक ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना, उनके बारे में पूरा डेटाबेस हासिल करना, सब एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें अभी समय लग सकता है। हालांकि सरकार इसको लेकर गंभीर है और जल्द से जल्द इसको लॉन्च करना चाह रही है। अगर हम इस निष्कर्ष पर आए, इस पूरे वीडियो के निष्कर्ष पर आए, तो हम ये जरूर जानेंगे कि इसका लाभ कहीं ना कहीं जनता को मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कहीं टूर पर गए हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपके पास में कोई डॉक्टर उपलब्ध है, तो आप जो उसके बोर्ड पर आईडी होगी, उस आईडी से आप ये जान सकेंगे कि वो किस क्षेत्र में माहिर हैं, किस क्षेत्र के डॉक्टर हैं और उनका अनुभव कितना है, लोगों की राय क्या है उनके बारे में, ये सब बहुत आसानी से आप जान सकेंगे। तो आप कोशिश या हम लोग तो इंतजार ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।